दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सरकार जो वैसे तो कई सहारों पर टिकी है, लेकिन दो बैसाखियां ऐसी जिनके बिना ये सत्ता का तख्त पलट सकता है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, और इन दोनों में होड़ मची है मानो कोई सियासत में सबसे बड़ा इनाम लेने की जंग लड़ रहा हो। कभी बजट की मलाई, कभी विकास योजनाओं का ढोल। ये दोनों मोदी जी के दरबार में अपनी अपनी चाल चलते रहते हैं, लेकिन इस बार दोस्तों चंद्रबाबू नायडू ने बाजी मार ली है और नीतीश बाबू मुंह ताकते रह गए हैं। क्या हुआ, आइए इस सियासी नाटक से पर्दा उठाते हैं। पहले तो एक छोटी सी अपील, अगर आपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि सच की पत्रकारिता का दिया जलता रहे। अब चलते हैं खबर की ओर। हुआ यूं कि मोदी जी ने एक मंच से ऐलान किया, इस बार योग दिवस कुछ खास होगा। क्यों? क्योंकि ये योग दिवस 10वीं जयंती है और इस बार सारी दुनिया की नजर होगी आंध्र प्रदेश पर। विशाखापट्टनम में भव्य आयोजन होगा और मोदी जी खुद वहां मौजूद रहेंगे। अब जरा सोचिए दोस्तों, इतना बड़ा मंच, वैश्विक नजरें और चंद्रबाबू नायडू की चमकती आंखें, क्या वो इस मौके को यूं ही जाने देंगे? बिल्कुल नहीं। नायडू साहब ने मौके का फायदा उठाया और मोदी जी को आंध्र बुला लिया और मोदी जी वो भी तैयार हो गए। नायडू की तारीफों के पुल बांधे गए और आंध्र के लिए कोई नई सौगात तो बनती ही है। लेकिन इधर नीतीश बाबू का क्या? बिहार में इस साल चुनाव है दोस्तों। बिहार को बजट चाहिए, विकास चाहिए और सबसे ज्यादा मोदी जी का दौरा। अगर मोदी योग दिवस पर बिहार आते तो क्या होता? नीतीश कुमार को मंच मिलता, जेडीयू को हवा मिलती, चिराग मांझी, उपेंद्र कुशवाहा सब एक साथ दिखते। विपक्ष को मैसेज जाता कि देखो मोदी नीतीश के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन नहीं, मोदी जी ने बिहार का रुख नहीं किया, वो तो आंध्र की ओर चल पड़े। क्यों? क्योंकि सियासत का गणित इतना आसान नहीं होता दोस्तों। दरअसल इस कहानी के पीछे एक और कहानी है। बीजेपी चाहे वो मोदी हो, शाह हो या पूरी पार्टी, कोई नहीं चाहता कि नीतीश कुमार फिर से बिहार की गद्दी संभाले। बीजेपी का प्लान साफ है, नीतीश की सियासत को कमजोर कर देना। लेकिन अभी चुनाव बाकी है और नीतीश का वोट बैंक बीजेपी के लिए सोने की खान है। तो अभी नीतीश को सहलाया जा रहा है, मंच पर बुलाया जा रहा है, लेकिन खुलकर यह नहीं कहा जा रहा कि नीतीश ही सीएम होंगे। मधुबनी की रैली आपको याद होगी, नीतीश मंच पर हाथ जोड़े बैठे थे, लेकिन मोदी जी ने एक बार भी नहीं कहा कि नीतीश बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। सियासत का ये सन्नाटा कुछ कहता है दोस्तों। बीजेपी का असली खेल तो चुनाव के बाद शुरू होगा। महाराष्ट्र वाला एपिसोड बिहार में दोहराया जा सकता है, नीतीश को शिंदे की तरह किनारे लगाया जा सकता है। लेकिन अभी बीजेपी चुप है क्योंकि बिहार में एक भी वोट का नुकसान वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। नीतीश, मांझी, चिराग, कुशवाहा सबके सहारे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने का प्लान है और सत्ता मिलने के बाद फिर से बीजेपी अपने असली रंग दिखाएगी। जरा सोचिए, अगर सियासी मजबूरी नहीं होती तो क्या नायडू उन्हें आंध्र प्रदेश बुला पाते? कतई नहीं। मोदी जी किसी मंत्री को भेज देते या खुद बिहार चले जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि नीतीश को कोई बड़ा मंच मिले। बीजेपी का खेल है बिहार में लड़ाई को नीतीश बनाम तेजस्वी नहीं, बल्कि मोदी बनाम सब बनाना, ताकि फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हो। और हाँ, बीजेपी ये भी चाहती है कि नीतीश की पार्टी को 50 से 55 सीटें मिले ताकि चुनाव बाद नीतीश सीएम की कुर्सी मांगने की हिम्मत ना करे। इधर नीतीश बाबू टेंशन में सूखे जा रहे हैं, बार बार मन से कह रहे हैं हम कहीं नहीं जाएंगे, इधर उधर नहीं करेंगे। लेकिन सियासत का म्यान ऐसा है, दो तलवारें एक साथ नहीं रह सकती और इस म्यान में फिलहाल चंद्रबाबू नायडू की तलवार चमक रही है। नीतीश बाबू की लोकप्रियता धीरे धीरे धुंध में खो रही है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या नीतीश कुमार इस सियासी शतरंज में अपनी चाल चल पाएंगे या बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा? अपनी राय बताएं और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। नमस्कार।